टेम्पलेट लिटरल्स यूज करेंगे तो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी हेल्पफुल है, और इंटरव्यू में भी छोटे क्वेश्चंस इससे हो सकते हैं कि क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो हम पढ़ेंगे टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। चलिए देखते हैं क्या चीज है ये। व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल्स? मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर यूजिंग बैकटिक्स फॉर स्ट्रिंग क्रिएशन। इससे पहले हम लोग सिंगल कोटेशन मार के डबल कोटेशन यूज करते थे, तो टेम्पलेट लिटरल्स में हम बैकटिक यूज करेंगे, अल्टरनेटिव टू सिंगल कोट और डबल कोट्स। और इंट्रोड्यूस कब हुआ है? इक्मास्क्रिप्ट 6 में। सिंटेक्स क्या है? ग्रीटिंग। अब अगर हमें सिंगल कोट या डबल कोट यूज करना होता तो हमने हेलो लिखा सिंगल कोट में, प्लस करके कॉनकैटिनेट करा नेम, फिर प्लस करके एक्सक्लेमेशन का साइन कॉनकैटिनेट करा। तो कॉनकैटिनेशन करते थे प्लस की मदद से, स्लैश एन की मदद से, अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे प्लस वाला एग्जांपल है। अब टेम्पलेट लिटरल यूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? तो फिर हम यहाँ पर ये हेलो, और अब यहाँ डॉलर में जो आप जो भी चीज देंगे, डॉलर और ये सिंगल कोट, डॉलर और सॉरी ये करली ब्रैकेट्स, तो डॉलर और करली ब्रैकेट्स में जो भी चीज देंगे वो वेरिएबल है, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रिंट कर देगा हेलो, और उसके बाद से अगर कोई नाम मैंने दिया होता, मान लीजिए मैंने अजहर लिखा होता, तो ये हेलो अजहर, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से प्रिंट हो जाए। तो ये चीज कंप्लीट हो जाती है इससे, टेम्पलेट लिटरल से। तो अब आप समझ रहे होंगे कि काफी आसानी होने वाली है इससे। की फीचर्स, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में यूज होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं इससे डायरेक्ट, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में, और टैग्ड टेम्पलेट्स में। टैग टेम्पलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड में देखते हैं क्या है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो सपोज दैट हमारे पास ये एक यूजर ऑब्जेक्ट है, इसका नेम है और एज है, कुछ से स्ट्रिंग बनानी है। हम गए, हमने कहा यूजर, यूजर डॉट नेम। अब हमने क्या किया, अब ये वैल्यू पास करने वाली चीज समझ में आ रही होगी कि यूजर डॉट नेम मतलब यहाँ पे जॉन आ जाएगा। इज, यूजर डॉट एज यहाँ पे 30 आ जाएगा, ईयर्स ओल्ड। यूजर जॉन इज 30 ईयर्स ओल्ड, यूजर जॉन इज 30 ईयर्स ओल्ड। तो इन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में काम आएगा। यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेशन से बच गए, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब अगर हमारे पास ये ना होता, अभी क्या है, आपने यहाँ से ये बैकटिक स्टार्ट किया, यहाँ पे इसको खत्म किया है, और इसके अंदर आपने जहां एंटर प्रेस करना था आप ये बनाते चले गए, और आपने एंटर प्रेस किया, और ये स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन के तैयार हो गई। ना होता तो हमको भाई कॉन्कैटिनेट करना पड़ता, स्लैश एन, उसके बाद से फिर प्लस, फिर ये डियर यूजर कॉमा के साथ, फिर प्लस, फिर स्लैश एन, फिर ये एक लंबी स्ट्रिंग बनानी पड़ती ढेर सारे स्लैश एन के साथ, और समझना पड़ता कि कहाँ कहाँ स्लैश एन है। यहाँ टेम्पलेट लिटरल की वजह से ये चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। मेरे पास ए है, बी है, मुझे सम प्रिंट करना है, तो मैंने लिखा सम कोलन, और यहीं पे मैंने ये इसके अंदर ए प्लस बी पास कर दिया, तो ये इवेल्युएट हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 30, और डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली मैथ डॉट मैक्स, ये जो दोनों में से जो भी बड़ा है वो रिटर्न कर देगा, तो मैक्स वैल्यू 20 यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो स्ट्रिंग इवेल्युएशन, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में भी काम आता है। और फिर बात होती है टैग्ड टेम्पलेट्स की, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टैग्ड फंक्शन है हाईलाइट नाम का। अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टैग्ड टेम्पलेट्स क्या है ये समझना है। तो इसमें मैं ना स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ और कुछ वैल्यूज पास कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मैंने नाम ले लिया जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने इस टैग्ड फंक्शन को कॉल कर, ठीक, फंक्शन है एक। और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैकटिक लगा करके मैंने कुछ चीजें पास की। तो अब ये क्या करेगा, तो ये वैल्यूज जब यहां से यहां जाएगी, तो जितनी स्ट्रिंग्स हैं इसमें, जैसे ये हेलो है, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ये इस स्ट्रिंग में आ जाएगा, मतलब हेलो आ जाएगा इसमें स्ट्रिंग में, और कॉमा लगा करके ये एक्सक्लेमेशन इसमें आ जाएगा। और जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे हमने डॉलर नेम दिया है, ये इस वैल्यूज वाले में आ जाएगा, ये अलग बन करके तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो ये जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक, ये दोनों चीजें यहाँ पर आ गई, दोनों के अपने अपने एरे बन करके तैयार हो गए हैं। अब क्या है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कर रहे हैं, आप इसके कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं इसके लिए।
स्ट्रिंग्स डॉट रिड्यूस, तो मुझे पता है स्ट्रिंग्स में हेलो है और एक्सक्लेमेशन का साइन है, डॉट रिड्यूस रिजल्ट str रिजल्ट में जो भी एंड रिजल्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्टी है, str में हर बार इसमें से एक स्ट्रिंग जाएगी और आई में इंडेक्स होगी उसकी। और यहाँ पर अब हम ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। तो पहली बार रिजल्ट एम्प्टी है, पहली बार मेरा रिजल्ट एम्प्टी है, तो रिजल्ट की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा। str की जगह पर पहली स्ट्रिंग आएगी क्योंकि स्ट्रिंग डॉट रिड्यूस चला रहा है, हेलो, तो पहली स्ट्रिंग आएगी मेरी हेलो। फिर एक स्पैन लगाया हुआ है मैंने, तो ये स्पैन लग जाएगा। फिर ये डॉलर वैल्यूज आई और एम्प्टी, तो अगर वैल्यूज आई अनडिफाइंड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो एम्प्टी आएगा। तो वैल्यूज आई, तो अब यहां पर आई अभी पहली बार क्या है, जीरो है, जीरो पहली इंडेक्स और इसके लिए वन है, तो जीरो। तो क्या इस वैल्यूज वाले एरे में जीरो पे कुछ है? यस, जावा स्क्रिप्ट है। तो ये मैं लेके आ गया जावा स्क्रिप्ट, और फिर यहाँ पर ये स्पैन क्लोज हो गया है और स्पैन क्लोज हो गया। ये फर्स्ट टाइम में बना। फिर ये एक और स्ट्रिंग है, ये एक्सक्लेमेशन साइन, तो एक बार और चलेगी ये, मैं अब, तो एक बार और चलेगी तो अब क्या होगा, तो जब ये एक बार और रन करेगी तो इस बार रिजल्ट में ये पूरा चला आएगा। रिड्यूस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार देखेंगे उसको। रिड्यूस फंक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगी, इस बार जो रिजल्ट में है, तो जो पिछली बार ये बना था ये पूरा का पूरा रिजल्ट में आ जाएगा। स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आएगा, इस बार एक्सक्लेमेशन साइन आएगी, यानी कि इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन साइन आएगी मेरे पास। ठीक। फिर उसके बाद से क्या आएगा, स्पैन लगेगा, तो एक्सक्लेमेशन के बाद यहाँ पर वापस से ये स्पैन लग जाएगा। स्पैन के अंदर, अब स्पैन के अंदर वैल्यू आई चाहिए, और फर्स्ट इंडेक्स पे इसमें कुछ भी नहीं है। इस बार आई कितना है, वन है, इसकी इंडेक्स वन है, वन पे कुछ भी नहीं है, तो वन पे अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी रहेगा, तो कुछ भी नहीं आएगा और स्पैन क्लोज हो जाएगा। तो कुछ ये बन के तैयार होगा। तो मसला ये नहीं है कि यहाँ पे आप क्या लॉजिक लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि जितनी स्ट्रिंग्स पास कर रहा है, अगर जितनी भी लाइन है स्ट्रिंग की, हर लाइन में कुछ प्रीफिक्स लगा दे, पोस्टफिक्स लगा दे, उन क्वेश्चंस के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहता है, टैग टेम्पलेट्स। और उसके अलावा ये भी एक एग्जांपल है, तो जानना ये जरूरी है कि स्ट्रिंग्स एक साथ चली जाती हैं और वैल्यूज एक साथ। तो अगर क्लियर हो, उम्मीद है कि ये चीज, ये टैग टेम्पलेट वाली चीज भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज फॉर डायनामिक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन। डायनामिक स्ट्रिंग बना सकते हैं जब हम लॉग लिख रहे होते हैं उस टाइम पर, या डिबगिंग कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज प्रिंट, मतलब हर जगह जहां पे आपको स्ट्रिंग और वैल्यूज एक साथ यूज करना है, इस ये टेम्पलेट लिटरल बहुत अच्छा सोल्यूशन है। प्रेफर ओवर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट करने से एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एसक्यूएल की क्वेरीज बनाना है, एचटीएमएल के टेम्पलेट बनाना है, और रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, स्पेसिंग वगैरह जैसी आप दे रहे हैं वैसी आती है। कुछ यूज केस है, मुझे एक HTML की टेम्पलेट बनाना था, डिव है क्लास, अब यहाँ पे क्लास ने मुझे डायनामिक पास करना था, यहाँ H1 टैग लगाना था, टाइटल डायनामिक पास करना था, कंटेंट डायनामिक पास करना था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा टेम्पलेट कितनी आसानी से बन जाएगी टेम्पलेट लिटरल की वजह से, और फॉर्मेटिंग भी आप अपने हिसाब से रखते जा रहे हैं। सेम अगर एसक्यूएल की क्वेरी बनाना था मुझे, और मुझे यहाँ पे कुछ चीजें पास करनी थी, तो मुझे कॉन्कैटिनेशन, लाइन चेंज करना, फॉर्मेटिंग कैसी दिख रही, कोई फिक्र नहीं करना है, ये टेम्पलेट लिटरल सब कुछ सॉल्व कर रहा है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगी ये चीज और समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिकल करके देखें। ऑल द बेस्ट।